नाजरीन, सहरी के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इमरान खान साहब को एक नया इत्तेहादी मिल चुका है और इक़्तिदार का ये जो खेल है ये अब नए अंदाज में अब आगे बढ़ेगा और इस हवाले से 3 बड़े फैसले भी सामने आए हैं। शाहिद हक़ान अब्बासी ने परवेज हटक के वजारत दाखिला का मुशीर बनने के हवाले से जो खबर चलाई है वो क्या है, या जो बयान दिया है वो क्या है, और आगे ये भी बताएंगे कि परवेज हटक के थ्रू कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या केपी की हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात के लिए जो एक शिकंजा कसा गया था, हुकूमत खुद उसमें कैसे फंस रही है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मोहसिन रजा नकवी की सीट के ऊपर परवेज हटक की नजर है और परवेज हटक एक बड़ा ताकतवर आदमी है। और राना सनाउल्लाह से जब परवेज हटक के बारे में पूछा गया कि आपने उसे ओहदा क्यों दिया है, तो राना साहब ने बोला कि हमारी ये हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहादी हुकूमत है। तो परवेज हटक के बारे में पूछा गया कि वो फिर आपके इत्तेहादी हैं और उनकी कौन सी सीटें हैं, और मोहसिन रजा नकवी साहब के बारे में तो उन्होंने बोला कि यार मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि राना साहब के खुद के पर जलते हैं। इस खबर को बताते हुए राना साहब ने बोल दिया कि आप मोहसिन रजा नकवी से और साथ में परवेज हटक से पूछ लें उनकी जमात कौन सी है, और उनकी जमात कौन सी है ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। और जब राना साहब उस जमात का नाम नहीं ले सकते तो फिर हम कैसे ले सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद राना साहब इससे पहले मोहसिन नकवी के बारे में ये कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी का तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो अगर चाहते तो वो तो वजीर आजम भी बन सकते थे। शुक्र है उन्होंने वजीर दाखिला का जो कलमदान है उसी के ऊपर जो है वो इत्तेफाक कर लिया है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने मोहसिन रजा नकवी को शदीद तनकीद का निशाना उस वक्त बनाया जब पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड में चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई, और काफी अच्छी और बड़ी प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन राना साहब ने मीडिया के साथ शेयर की कि लोग क्यों पीसीबी में जाते हैं। चलें इस चीज को छोड़ें, JUI फे ने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में शमूलियत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी शराइत से आगाह कर दिया है, और ये शराइत इसमें मुबैना कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी कुछ बात है, और पिशावर में 1-2 सीटों के इलेक्शन ऑडिट के हवाले से भी कुछ खबरें हैं। लेकिन इन सब चीजों का सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद ये है। अच्छा, परवेज हटक को लेकर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने बोला कि 2014 में जो डांस करता हुआ नून लीग की हुकूमत के खिलाफ आया था, आपको पता है 2014 का धरना परवेज हटक का वो डांस, और अब 2024 में 10 साल के बाद वही परवेज हटक इस हुकूमत के साथ मिलकर डांस कर रहा है। तो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की बातें तो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन मसला ये है कि मुल्क का जो निज़ाम है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है या चलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बड़े फैसले किए हैं, उनमें नंबर 1 के ऊपर ये फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ईद के बाद रमजान में तैयारी करेगी और ईद के बाद एक मैसिव जो प्रोटेस्ट है वो निकाला जाएगा हुकूमत के खिलाफ। वो लॉन्ग मार्च की सूरत में भी हो सकता है, और PTI की पूरी कोशिश ये है, आपको पता है जुनेद अकबर को बनाया गया था, PTI में बड़ा शफल किया गया, यहाँ पंजाब में जो क़यादत है उसको तब्दील किया गया। इन सारी चीजें करने का मकसद ये था कि ईद के बाद इत्तेहादियों को साथ मिलाकर एक मैसिव प्रोटेस्ट निकाला जाए जो इस हुकूमत को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दे। लेकिन इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान हैं, और वो इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात भी कर सकते हैं रमज़ान में, और उसके बाद इस इत्तेहाद को लेकर फाइनल चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अभी तक मुस्बत खबरें जो हैं वो असद कैसर साहब ने दी हैं, और हमारे ज़राए भी बता रहे हैं कि PTI और मौलाना का इत्तेहाद तकरीबन हो जाएगा।